मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित सी जिज्ञासा हुई। अजय विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $2 लाख का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी को खोला और एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ डाला। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी भी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अजय। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं गोवा में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पुलट कर रहा था कि तभी मेरी नजर बाहर पुस्तकों को एक छोटे से ढेर के पास खड़े लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर अनजान व्यक्ति से कुछ विनती करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मूक दर्शक की भांति यह सब देखता रहा। पहली नजर में यह फुटपाथ पर लगने वाली सामान्य सी किताबों की दुकान लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, फिर वही निराशा। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा न सका और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसके मन में फिर से एक उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ही ऊर्जा के साथ उसने मुझे अपनी पुस्तकें दिखानी शुरू की। मैंने उसे ध्यान से देखा। साफ सुथरा सा लड़का, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण सा। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरे किसी भी काम की नहीं थी, फिर भी जैसे मैंने किसी आत्मीयता से भरे रिश्ते से बंधकर उससे पूछा, बेटे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे, कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। आप जो दे देंगे सर। लड़का थोड़ा निराश होकर बोला। तुम्हें कितना चाहिए? 5,000 रुपए सर। वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मुंह से निकल ही गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और सांत्वना भरे शब्दों में उससे पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है। वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफी समय से निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। सर, I cleared 12th class. My father is working in a small restaurant. I'm selected in medical, but I have no money for admission. So I need money, sir. लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा, कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार है, पर कुछ का इंतजाम वे नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। अजय विश्वास। अरे, तुम तो विश्वास और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 5,000 सर। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं यह रकम तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की कीमत तो इतनी नहीं है। सर, आपने ही तो कहा कि मैं विश्वास हूं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 5 दिन से यहां आ रहा हूं। आप पहले आदमी है सर जिन्होंने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेटेड होता मिलूंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के जहाज के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में न जाने क्या बात थी जो मेरे जहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर उठने लगा था। आखिर में दिल जीत गया और मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाले, जिनको मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बनाए बैठा था, उसे पकड़ा दिए। वैसे इतनी बड़ी रकम तो मेरे लिए भी मायने रखती थी, लेकिन न जाने किस स्नेह सी माया ने मुझसे वह पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में,
तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, बस इसीलिए कर रहा हूं। तुमसे 4-5 साल छोटी बेटी भी है मेरी, नीरा। सोचूंगा कि उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया मैंने पैसे अजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अजय हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को छू गई। ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं सर? कोई जरूरत नहीं बेटे, तुम इन्हें अपने पास रखो और किसी जरूरतमंद को दे देना। ये मेरा कार्ड है, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। वह मूर्ति बनकर खड़ा रहा। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। कार चलाते हुए वह घटना मेरे दिलो दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले उस जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक दयालु मूर्ख से ज्यादा कुछ भी नहीं समझेगा। अतः मैंने यह घटना किसी को न बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अजय ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति में, या यूं कहें दिल में अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 3000 रुपए उस पते पर फिर भेजूं। भावना इस बार भी जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर से दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका संक्षिप्त सा पत्र आता, जिसमें कुछ लाइनें लिखी होती, कुछ मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक नीरा के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उससे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देख लूं। न ही वह कभी मेरे पास आया। कुछ साल यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा रहा है। छात्रवृत्तियों के बारे में ही बताया था और एक लाइन नीरा के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला था। मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार गर्व महसूस हुआ, बिना उस पत्र की सच्चाई जाने। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अजय ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। शायद वह अमेरिका में ही बसने के विचार में था। नीरा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे नीरा की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करना थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर केवल कागजी शेर ही होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, और अब यह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अजय को एक बार फिर से याद किया और नीरा की शादी का एक कार्ड अजय को भी भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और नीरा अपनी सहेलियों में। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। एक संभ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, दोनों गाड़ी से बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। बड़ी श्रद्धा से बोला, सर, मैं अजय। मेरी पत्नी अब भी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था। नीरा अब भी संशय में थी। अजय अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। नीरा को उसने बड़ी ही आत्मीयता से गले लगाया। चूंकि नीरा का कोई भाई नहीं था तो नीरा भी एक भाई पाकर बड़ी ही खुश थी। अजय शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने न तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली और न ही मेरे चाहते मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसके भारत प्रवास के दिन जैसे मानो पंख लगाकर उड़ गए हों। अजय जब अमेरिका वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए न केवल मेरी बल्कि मेरी पत्नी और नीरा सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर से गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला कोई और नहीं, केवल हमारा विश्वास ही है। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।